प्रतिशत में आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, और यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो कुल आय क्या होगी। यानी 20% मकान पे खर्च कर रहा है तो यहाँ से बचत कितनी हो रही है, 80% की बचत हो रही है। और यहाँ से देखा जाए तो शेष का 70% खर्च कर रहे हैं, घरेलू मदों पे खर्च हो रहा है, तो इनकी बचत है टोटल वो 3600 रुपये हो रही है। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम। देखो कि अगर इसकी आय निकालनी है तो इस तरह से सोल्व करेंगे कि कुल आय निकालनी है हमको, यहाँ से कुल आय निकालनी है। तो कुल आय के लिए आय का खर्च किया कितना, 20%, तो बचत कितनी हुई, 80% यहाँ से। फिर ये जो शेष बचा, इस शेष का 70% इन्होंने घरेलू मदों पे खर्च कर दिया, तो यहाँ से बचा कितना, 30%, क्योंकि 70% खर्च कर दिया शेष का। जो कुल बचत दे कितनी की अपने को, 3600 रुपये। अब इसको सोल्व कर दो, इससे आय आ जाएगी। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और जो आय है वो आ जाएगी 3600 गुणा 10 गुणा 10 बट्टे में 8 गुणा में 3, ये आएगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 12 तिया 36 यानी 1200 हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिये 12 जो 300 आएगा। और यहाँ से एक बार और कर देते हैं इसको, 2 एकम 2, और ये 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 150, यानी 150। 150 के आगे 2 जीरो और लगाते हैं, तो इसकी आय कितनी थी, 15,000 रुपये थी, जिसमें से 20% ये मकान पे खर्च करता है, शेष का 70% घरेलू खर्चों पर, जो घरेलू खर्चे हैं उन पे खर्च कर रहा है, तो इसकी 15,000 रुपये की बचत आएगी। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है और शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, तो उसके पास 1919 रुपये बचे। वही सेम क्वेश्चन है। तो आय का 5% निर्धन कोष में खर्च करने के बाद कितना बचेगा, 95% बचा। शेष का 20% बचत बैंक में जमा कर देता है, तो बचा कितना, 80% बचा। अब वैसे बचत कितनी है रियल में, 1919 रुपये बचत है। तो इसको सोल्व कर देंगे, आय आ जाएगी ये कि 1919 गुणा में 100 गुणा में 100 और बट्टा में कितना आ जाएगा, 95 गुणा 80। अब इसको सोल्व कर दें, ये सोल्व करने में कितना आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये 19 5 95 हो गया, और इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 19 एकम 19, और ये हो जाएगा 101, और ये 19 से कट के कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा, 19 5 95, ये आ गया। अब ये 5 एकम 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 20 5 100 हो जाता है। ये 4 दूनी 8 है, ये 5 चौक 20 है, फिर ये 2 एकम 2 है, और ये भी 5 दूनी 10 है। तो ये कितना आया टोटल, 101 गुणा में 5 गुणा में 5, तो ये बन जाएगा 101 गुणा में 25। तो 101 को 25 से गुणा कर दो, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 गुणा करके देख लेते हैं हम एक बार। 505 आया, ये आ रहा है 202, तो 5 2 5 2, हाँ यही आएगा, 2525 आ गया। अगला क्वेश्चन है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है चुनाव पर आधारित। चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस में क्या करना है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, और परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो जैसे मान लो कि 100 मत थे कुल, इन्होंने पूछा कुल मतदाता कितने, 100 थे, 100 का 45% मत मिला एक को, तो 100 का 45% 45 होता है, तो इसको 45
प्रतिशत यानी 45 वोट मिले 100 में से, और जो शेष मत मिले वो किसको मिले थे, वो बी को मिले। तो 100 में से 45 इसको मिले तो 55 किसको मिल गए, बी को मिल गए। अब ये बोला गया कि 1000 मतों से ये चुनाव हार गया, ए हार गया चुनाव, तो ए हार गया। तो वैसे यहाँ से देखा जाए तो कितने वोट कम मिले इसको, 45 और 55 का डिफरेंस कितना है, 10 का, यानी 10 वोट कम मिले। जबकि रियल में कितने वोटों से आ रहा था, वो 1000 वोटों से आ रहा था। तो 10 को कितने से गुणा करते हैं तो 1000 आता है, 100 से गुणा करते हैं तो 1000 आता है। तो प्रत्येक मान 100 गुणा हो जाएगा। तो 100 को हम इस 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यानी कितने वोट थे यहाँ पर, 10,000 वोट थे। तो इस चुनाव में 10,000 वोट थे। कैसे किया हमने, ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। तो 100 वोट मान लिए हमने टोटल, 100 का 45%, 45 वोट मिले इसको। फिर शेष बी को मिले जो 55 वोट मिले थे, और दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है, 10 है। यानी यहाँ के हिसाब से 10 वोटों से ए हार गया था चुनाव, जबकि रियल में कितने वोटों से आ रहा है, 1000 वोटों से चुनाव आ रहा है। तो 100 ये 10 है, वो कितना गुना है, 10 का कितना गुना, 1000 है। 100 गुना करेंगे तब 1000 आता है। तो ये भी 100 नहीं था, ये भी 100 गुना था। तो 100 का 100 गुना कितना होता है, 10,000। तो कुल वोट कितने हो गए, 10,000। तो 10,000 इसका आंसर हो गया। अगला एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। तो यानी 100 वोट थे, जिनमें से पहले उम्मीदवार को मिले 45 वोट। 45% का मतलब 45 वोट, 100 के 45% 45 ही होता है। तीसरे उम्मीदवार को मिला 25%, यानी 100 का 25% 25 हो गया। ये पहला उम्मीदवार है और ये तीसरा है। तो दूसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो दूसरा उम्मीदवार को वोट मिलेगा 45 + 25 कितना हो गया, 70 हो गया। तो उसको कितना मिला, 30%, यानी 30 वोट मिले उसको 100 में से। और ये दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 वोटों से चुनाव हार गया था। तो 4500 यहाँ से के हिसाब से ये कितने वोटों से आ रहा है, 15 वोटों से आ रहा है, क्योंकि 45 वाला जीत गया चुनाव। तो ये दूसरे नंबर वाला है वो 15 वोटों से चुनाव हार गया यहाँ के हिसाब से। जबकि रियल में कितने वोटों से आ रहा है, 4500 वोटों से चुनाव हारा है। कितना गुना है 15 का, 15 का 300 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4500 आता है। तो ये भी 100 नहीं था, ये भी कितना गुना था, 300 गुना था। तो कितना आ जाएगा, 30,000 वोट आ जाएंगे। तो कुल वोट कितने थे, 30,000 थे। हमने 100 वोट मान के सोल्व किया इसको, फिर ये जितना गुना आया उतना ही गुना इसको मिले। ये टोटल वोट थे, 30,000 वोट।